लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ना था केमिस्ट्री में, था क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है क्या, ये आगे मालूम चलेगा। इसके ये कुछ टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। हम जानते हैं कि हमारा जो कोई एक एटम है, मान लीजिए ये एक एटम है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। मतलब बोल सकते हैं वह छोटा से छोटा पार्टिकल जो फ्री स्टेट में नहीं रहता वो क्या कहलाता है, एटम्स कहलाता है। अब आगे चल के लोगों ने अपना रूल दिया कि इसके अंदर सेल्स होते हैं, सब सेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं और उस ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एटम के अंदर क्या होता है, सेल। सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल। इस सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। है क्या? अगर कोई एटम है जैसे हाइड्रोजन, सपोज दैट अगर ये कोई हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, सेल होंगे। सेल के पास क्या होगा, सबसेल होगा। सबसेल्स में क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हमको पता करना रहे सपोज दैट कार्बन 6 कि कार्बन का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, तो हम सिर्फ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हम अभी तक तो सिर्फ यही पढ़े हैं कि 1s2, 2s2 और 2p2, ये 6। मतलब हम बोल सकते हैं इसका 5वां वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो p वाले में होगा। तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए, इसी चीज के इलेक्ट्रॉन्स को पता करने, इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, किस सेल में, सबसेल्स में, कि ऑर्बिटल में है, कितनी किस तरीके से वो मूव कर रहा है, कितनी उसके पास एनर्जी है, क्या कर सकता है वो, उसकी पोजीशन क्या है, इन सब सारी चीजों को पता लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्वांटम नंबर का यूज किया। क्या है, एक एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं, सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और उस ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, कहाँ पर है, से यहाँ मान लीजिए कि सबके पास होगा तो P के पास है, P के पास 3 है, तो सब ऐसे हम लोग फिल करेंगे इसको। जब हम लोग फिल करने जाएंगे तो हमको कंफर्म होना चाहिए, पता करना इसका 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो उन सब सारी चीजों को पता लगाने के लिए हमने किसका यूज किया, क्वांटम नंबर का यूज किया। और बताया कि क्वांटम नंबर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लोकेशन को बताता है। जैसे कि हमारा पिन कोड नंबर है, हमारा पिन कोड नंबर क्या करता है, अगर कहीं पर भी किसी का पिन कोड नंबर है तो वो पहले स्टार्टिंग का नंबर कुछ और दिखाएगा, उसके बाद के नंबर कुछ और दिखाएंगे, लास्ट वाले नंबर कुछ और दिखाएंगे। मतलब इस तरीके से हमारा क्या होगा, पिन कोड बना रहता है कि अगर हम अपने लेटर्स पे पिन कोड नंबर से लिख दें तो हमारे एरिया तक तो हमारा लेटर आ ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो अगर पोस्टमैन जो ठीक ठाक है, पढ़ा लिखा, तो पूछते हुए मतलब उस पिन कोड के हेल्प से क्या करेगा, हमारे घर तक या हमारे मोहल्ले तक तो आ सकता है। तो वही काम समझ लीजिए कि एक तरीके से क्वांटम नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पिन कोड होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में ये हमको जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और पोजीशन क्या क्या है इलेक्ट्रॉन की, इन सब के बारे में हमको क्या करता है, क्वांटम नंबर बताता है। क्या है क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आपके सामने है, एटम से कहाँ होगा, सेल, सेल से सबसेल, सबसेल में ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम नंबर में क्या किया, बताने के लिए क्वांटम नंबर को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला बोला गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है।
जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो सबसेल को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल के किस सबसेल में है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सबसेल के ऑर्बिटल को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा। और स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वृत्ताकार ही घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन टू टाइप से ही मूव कर सकता है। कैसे कैसे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, कि क्लॉकवाइज वो मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराता हो। ये 4 टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल को बताते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो सबसेल को बताते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल को बताते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स जो स्पिन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को s से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। सेकेंड, एजिमुथल को बोलते हैं द्विगांशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन को बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब इस तरीके से क्वांटम नंबर को हिंदी में इसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इंग्लिश में ये प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको n से, इसको l से, इसको m से, इसको s से। अब हमारे पास क्या क्या है, सपोज दैट हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, हमारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हो सकता है, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक हो सकती है, इंफिनिटी तक। मतलब हमारा सेल भाई क्या होगा, हमारा सेल जो होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बनता है, तो वहां पे वो पहला भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे इसको पता करना है कि 2s जो है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, तो प्रिंसिपल ये कौन से सेल में आएगा, हमारा ये दूसरा सेल है। ये कौन सा सेल है, ये पहला सेल है। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो उसका पहला होता है वो क्या दिखाता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेल में है। ये कौन सा सेल हुआ, पहला। ये दूसरा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K, L, M, N से रिप्रेजेंट करते थे क्लास 10th में। तो हमारे पास क्या है, ये 1 रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल नंबर कितना है, n है। L किसका रिप्रेजेंट, मतलब ये सेकेंड वाला है, 6 इंफिनिटी तक अपना ये जाएगा। मतलब हमारा जो सेल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की जैसे वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, सेल की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा क्या है, जो पहला वाला हो, जैसे 2s2 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो सेकेंड वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि n को। जो पहला वाला है वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकेंड सेल में है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी सेकेंड सेल में है, ये भी किस सेल में है, ये फर्स्ट सेल में है। जो पहली वाली वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना बढ़ता जाएगा। सेकेंड हमारा क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको जो सबसेल को बताता है कि इस सेल के अंदर कितने सबसेल है हमारे। ये क्या होता है, L, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। सब L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब कहां तक जाएगा, अगर इस वाले वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये वैल्यू इस पे कहां तक डिपेंड करेगी, n-1 तक, यहीं तक डिपेंड करेगी। देखिए 1 का 0 है, 2 का 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है, 6 का 5 होगा। मतलब कहां तक होगा, अगर ये n तक होगा तो इसके नीचे कहां तक आएगा, n-1 तक आएगा। मतलब L की वैल्यू n पर डिपेंड करती है। कहां तक डिपेंड करती है,
n माइनस वन तक डिपेंड करती है। या तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 0 होता है वो s के लिए होता है, जो 1 होता है वो p के लिए, जो सेकेंड होता है वो d, जो थर्ड हमारा होगा वो f के लिए होगा। और आगे हमारा s p d f g h i j, अब जैसे जैसे हमारे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा वैल्यूज क्या होंगी जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है क्या क्या कि सबसेट्स में g सबसेट पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा? जब n की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी तो g की वैल्यू पॉसिबल होगी। जब g बढ़ जाएगा तो कहां से जाएगा, f g h में आएगा, फिर कहां आएगा, फिर i में। तो हमारा ये जो सबसेट्स होते हैं वो क्रिएट होते जाते हैं अगर n क्रिएट होता जाएगा तब। क्वेश्चन पूछता है बीएचयूबीएससी का क्वेश्चन है कि g की वैल्यू जो हमारी होगी वो g हमारा पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये पॉसिबल है। यहां से ध्यान से देखा जाए, अगर ये पता किया जाए कि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी? तो l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू कहां क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। मतलब कहां तक हो सकती है, n माइनस 1 तक हो सकती है। तो n माइनस 1 कहां तक हमारा आएगा, 3 मतलब n का तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 तक होगा। जैसे n की वैल्यू हमारी 3 कब होगी, जब हमारा मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 है, तो 2 में कौन कौन सा सबसेट होता है, सिर्फ s और p ही होता है ना। और थर्ड में जाएगा तो कौन कौन सा सेल होगा, जैसे ये थर्ड में है तो ये s को रिप्रेजेंट किया, ये p को रिप्रेजेंट किया, ये d को रिप्रेजेंट किया। अगर यही हमारा n इज इक्वल्स टू 4 होता तो क्या होता, n इज इक्वल्स टू कितना होता हमारा 3 होता। 3 होने का मतलब कितना होता है, 0 से लेके 3, मतलब 0 टू n माइनस 1 कहां तक होता, 0 टू n माइनस 1। यहां पे लिख लीजिए l की वैल्यू कहां तक होती है, 0 टू n माइनस 1 तक होती है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में से 1 को माइनस कर दे, जहां तक होगा वही होगी। अगर हमारी n की वैल्यू 4 हो गई सपोज दैट, तो l की कितनी वैल्यू होगी, 0 1 2 3 इतने होगी। मतलब 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, s को रिप्रेजेंट करेगा, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, p को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, d को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, f को। क्लियर? अगर हमसे कोई पूछ दे कि 4p2 है, सॉरी 2p2 है, कार्बन का ही है, मान लीजिए 2p2 है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी और l की वैल्यू क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर क्या होगा। तो कितना होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और l की वैल्यू हमारे लिए कितनी होगी, हमारी 0 और 1 ये होगी। n माइनस 1 तक जाएगा तो कितना होगा, 0 और 1, मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 तक जाएगी। मतलब अधिकतम वैल्यू कितनी होगी इसको, 0 और 1 होगी, तो हो सकती है। मतलब s और p दो सबसेट क्रिएट हो सकते हैं, किसके अंदर, n के अंदर। क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं, s और p क्रिएट हो सकते हैं। अगर यही हमारी वैल्यू n इज इक्वल्स टू 3 था, यहाँ पे लिखे n इज इक्वल्स टू 3 है, तो 3 में कितने सबसेट क्रिएट हो सकते हैं, s p d। अगर 4 है तो कितने क्रिएट हो सकते हैं, 0 मतलब s p d और f। अगर 2 है तो कितने क्रिएट हो सकते हैं, s और p। 0 का मतलब कितना हो गया, s, और 1 का मतलब कितना हो गया, p। कहने का मतलब क्या है हमारा कि सेल तो n को रिप्रेजेंट किया, इसके बाद सबसेल किसको रिप्रेजेंट करता है, l को रिप्रेजेंट करता है, कि l की वैल्यू जितनी होगी उतने ही सबसेल्स होंगे। सबसेल्स क्या होंगे, s p d और f। s p d f हमारे हैं, तो यहाँ अगर n की वैल्यू हमारी 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 टू n माइनस 1। तो 0 n ऐसा कितने 2, मतलब 0 1 2। तो जो 0 होगा वो s को रिप्रेजेंट करेगा, जो 1 होगा वो p को रिप्रेजेंट करेगा, जो 2 होगा वो d को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड होगा तो f को, और 4 होगा तो z को। ऐसे वैल्यू क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर पे, सॉरी जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे क्या होता है, डिपेंड होता है। कहां तक डिपेंड होता है, 0 टू n माइनस 1 तक डिपेंड होता है।
सही आया है ना? हाँ